आप देख रहे हैं ई बॉक्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े इशू पर। एक फ्रॉडिया जो इस वक्त लाहौर में उसकी धूम मची हुई है, मुख्तलिफ चैनल्स पे उसको दिखाया जा रहा है और बहुत से लोगों को वो लूट चुका है। लूट मार का उसने बाजार गर्म किया हुआ है। और मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं मलिक एजाज साहब और टिक्का खान साहब, ये भी मुतासरीन में से शामिल हैं। और भी बहुत से लोग हैं जिनसे उसने लाखों रुपए बटोरे हैं और गाड़ियां और मुख्तलिफ तरीक़ों से उसने फ्रॉड किए हैं। इनसे पूछते हैं कि वो कौन है और कहाँ कहाँ इन्होंने उसको ढूंढा है। सारी तफसील इनसे पूछते हैं। जी मलिक एजाज साहब, आप बताइएगा कि ये कौन आदमी है। सर, इसका नाम काशिफ जमाल है। इसके वालिद का नाम मोहम्मद असलम खां है। ये PIA सोसाइटी 66A में रहता है। MNA मलक करामत खोखर के डेरे के बिल्कुल सामने शादेवल, नज़द शादेवल चौक। और इसका जो गांव है वो ज़िला कसूर राजा जंग के साथ राव खां वाला है। तो इसके साथ मेरी तकरीबन 2 साल से अच्छी दोस्ताना था। और इसने मेरे साथ सिर्फ इतना ज़िक्र किया, उसको कोरोना आ गया 2020 में, तो ये मुझे कहने लगा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने सर इसको जो है इनकार किया। उसके बाद फिर मतलब इसने 2-3 दफ़ा मुझे कहा। और साथ इसके एक और हमारा दोस्त है मलक अदरीस, वो भी इसके साथ आ गए। उन्होंने कहा यार इसको जो है ना ज़रूरत है तो चलो इसको दे दें पैसे। मैंने उसको जो है पैसे दे दिए। और उसके बाद इसने सिर्फ मेरे साथ 1.5 से 2 माह का वादा किया था। लेकिन ये 2 अक्टूबर की बात है 2020 की। तो इसको जब पैसे दिए थे, चेक दिया मैंने इसको, जाके इसने बैंक में से पैसे लिए हैं। और उसके बाद मैं इसको कहता रहा हूँ, ये लहतो लाल से काम लेता रहा। आज देता हूँ पैसे, कल देता हूँ, आज देता हूँ, कल देता हूँ। उसके बाद इसने मुझे पैसे नहीं दिए और वादे करता रहा। हम इसके पीछे बहुत चक्कर लगाए। आखिरकार मैंने ये 2021 में इसके ख़िलाफ़ थाना ग्रीन टाउन में FIR दर्ज करवाई। तो थाना ग्रीन टाउन में तकरीबन अगस्त 2021 में इसके ख़िलाफ़ FIR लॉन्च हुई है। उसके बाद से ये बंदा जो है फ़रार हो चुका है। हम इसके पीछे बहुत दफ़ा गए हैं लेकिन ये हमें कहीं नहीं मिलता। और बहुत ज़्यादा इसने, बाद में मुझे पता चला जब थाने में गए हैं, पुलिस रिकॉर्ड निकलवाया, तो वहाँ से पता चला कि इसने तो बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है। और पैसे जो हैं इसने लोगों से बटोरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। और उसकी थाना ये ग्रीन टाउन में भी इश्तिहारी हो गया है, थाना सत्तो कतला में इश्तिहारी है, थाना इछरा में इश्तिहारी है, थाना जो है कोट लखपत में भी इश्तिहारी है। उसके अलावा जो है किला गुज्जर सिंह में भी इश्तिहारी है। तो इस तरह हमें तो इसका पता नहीं था कि इसने मतलब इतना ज़्यादा जो है फ्रॉड किए हुए हैं। अब हम बहुत परेशान हैं। हम तो इसके पीछे भाग भाग के थक चुके हुए हैं। हम थाने में जाते हैं, DIG इन्वेस्टिगेशन के पास में गया, SSP के पास गया, SP सदर के पास गया हूँ। हर जगह पे मैंने धक्के खाए हैं लेकिन अभी तक ये बंदा पकड़ा नहीं गया। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये कहाँ पे जो है हमारे जो है जो वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि यहाँ पे इंसाफ होगा। हमें तो कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना इसको अभी तक को पकड़ सका है। हमारी FIA कहाँ पे है, हमारी MI कहाँ पे है, हमारी CTD कहाँ पे है, हमारे पुलिस कहाँ पे है। कोई महकमा नहीं इसको पकड़ सकता। पाकिस्तान में ये क्या कोई छलावा बन गया है? कहाँ पे चला गया ये बंदा? आप क्या समझते हैं कि ये जो काशिफ है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है, या कि ये खुद इतना स्ट्रांग आदमी है कि इसको पुलिस नहीं पकड़ पा रही। सर ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो है, या ये स्ट्रांग है या इसके पीछे कोई कोई बड़ा हाथ है जिसको अभी तक मतलब कोई किसी अदारे ने भी अभी तक नहीं पकड़ा है। तो आपने भी कोशिश नहीं की कि आप पुलिस को साथ लेके उसके घर रेड करवाएं, या कि वहां पे जाएं और घर में हो है या नहीं है, आपको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं। सर मैं तो जाता हूँ पुलिस के पास, पुलिस मेरे साथ गई भी है एक दिन। और उन्होंने जाके जो है उनके बेल दी है, उसकी वाइफ बाहर आई है घर से। उसने कहा जी वो नहीं यहाँ पे आता। और जो है हमें नहीं पता, आप हमें ना तंग करें, आप जाएं, वो घर में नहीं है। तो हम वापस आ गए। जी नाजरीन, तो आपने सुना कि मलिक साहब जो है ना, उन्होंने ये हमें बताया कि इन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन ना कोई पुलिस एक्शन ले रही है और ना ही कोई और इदारा एक्शन ले रहा है।
तो मेरे साथ बैठे हुए हैं टिक्का खान साहब, आए इनसे बात करते हैं। ਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਟਿੱਕਾ ਖਾਨ, ਮੇਰਾ ਰੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਕਾਸ਼ਫ ਰਾਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 4-5। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਮੀਰ ਚੌਂਕ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਰੋਲਾ 2 ਕਰੋਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਇੱਕ ਕਲਟਸ ਇੱਕ ਵੈਗਨਰ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ 3, ਫਿਰ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। 4 'ਚ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, 13 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ 14 ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਿਓ ਗੱਡੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮਨਤਾਨ ਫਸਾਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, ਨਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਆਂਦਾ ਪਰਸੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ WhatsApp 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ 'ਚ 7 ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 7 ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ 10.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮਨਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕਰਦੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ। 2 ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਾਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। मेरे पास तो यही जमा पूंजी थी जो ये बंदा लेके चला गया हुआ है, और मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ। ना इसको कोई FIA पकड़ सकी है, ना इसको पुलिस ने अभी तक गिरफ़्तार किया है, ना इसको अभी तक CTD ने गिरफ़्तार किया है। मतलब इतने अदारे हैं। जब ये बंदा, इसका जो मैंने पुलिस को जो है उसकी तस्वीरें भी दी हैं, मैंने उसका शनाख्ती कार्ड पुलिस को दिया है, मैंने जो पुलिस को जो चीज़ वो मांगते रहे हैं उनको मैं देता रहा हूँ। लेकिन सब कुछ देने के बावजूद ये जो है, ये पाकिस्तान में रहते हुए एक बंदा गिरफ़्तार नहीं हो रहा। ये हमारे अदारों की नहली नहीं है तो और क्या है? अदारे हमारे कहाँ पे हैं? हमारा अगर कोई यही अमीर आदमी होता तो उसका तो ये सुबह से शाम तक बंदा पकड़ लेते, और हम धक्के खा खा के थक चुके हुए हैं। हम जगह जगह पे धक्के खा रहे हैं, कभी थाने जाते हैं, कभी हम DIG के ऑफिस में जाते हैं, कभी हम SSP के ऑफिस में जाते हैं, कभी हम पुलिस वालों के पास जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हम कहाँ जाएं, कहाँ से इंसाफ मांगें। मैं तो अब मेरी अपील है वज़ीर आला से, मेरी अपील है वज़ीर आज़म साहब से कि कोई ऐसा एक्शन लें कि ये बंदा पकड़ा जाए और हमारे जो है दाद रसी हो सके। Please subscribe to this channel, Epochs.